वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो प्रश्नावली 1.2 थी इसके प्रश्न नंबर 9 से आगे जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन 8 तक जो क्वेश्चंस थे उनको अपन ने सोल्व कर लिया था, सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 है क्या, तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहां इसने बोला है कि मान लीजिए कि समस्त n, ये n क्या है। अब ये जो n है वो अपने को ये दे रखा कि ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब ये जो n है वो प्राकृत संख्या में से लेना है। ये जो स्मॉल n है वो अपने को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में से लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अपन n का मान ले सकते हैं। और इसने बोला है कि ये जो फलन है, अब की बार देखो हमेशा फलन अपन किसका ले रहे थे, अक्ष का, हमेशा एफ एक्स आ रहा था। यहाँ पर अक्ष की जगह क्या आ गया, n आ गया, तो कोई बात नहीं। जैसा काम अक्ष करता था वैसा यहाँ काम अक्ष का काम कौन करेगा, अब n करेगा। जो काम अक्ष करता था उसकी जगह n आ गया तो n वो काम करेगा जो अक्ष करता था। तो देखो यहाँ पर ये जो फलन है वो दो प्रकार से परिभाषित है। देखो इसी फलन के दो मान, या तो ये या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो इस एफ एन का मान ये तो कब लूंगा, यदि n विषम है, इफ n इज ओड। देखो n क्या है, ओड है, ओड नंबर है, ठीक है। यदि क्या है n ओड, विषम मतलब 1 3 5 7, यदि n का मान क्या लो, विषम संख्या लो, तो अपने को जो उत्तर मिलेगा वो इससे मिलेगा। और यदि n अपने पास इवन है, n यदि सम संख्या है, तो अपन ये जो n का मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। देखो और इसने बोला कि द्वारा इस फलन द्वारा परिभाषित फलन f n से n में है, मतलब प्रांत भी n है, सह प्रांत भी n है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो बताइए कि f एक की आच्छादक है, ये अपने को चेक करना है। ये अपने को क्या करना है, चेक करना, सिद्ध नहीं करना है। यदि सिद्ध करना होता तो यहाँ लिखा हुआ आता, यहाँ क्या करना, बताइए कि f एक की आच्छादक है क्या, ये बाइजेक्टिव है क्या, 1 1 ऑन 2 है क्या, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, देखो अब आपको पता है एक की आच्छादक कब होता है। पहले तो आप ये बताइए कि एक की आच्छादक कब होता है, जब वो फलन है एक ही भी हो, अरे 1 1 भी हो और आच्छादक भी हो, मतलब ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। यदि दोनों होगा तभी उस फलन को अपन क्या बोलेंगे, एक की आच्छादक, अन्यथा वो एक की आच्छादक नहीं होगा। यदि मैं बोल दूं कोई फलन है एक नहीं है, आच्छादक है, अरे एक ही नहीं हो, ये मान लो ये फलन एक नहीं है, आच्छादक है, तो क्या ये एक की आच्छादक होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। ये एक की आच्छादक नहीं होगा। यदि मैं बोल दूं कोई फलन है, कोई भी फलन है, वो एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो क्या एक ही आच्छादक होगा, क्या तो भी नहीं होगा। कब होगा, जब वो क्या हो, एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। यदि एक भी चीज गलत हो जाती है तो वो अपना एक ही आच्छादक नहीं होगा। तो देखो बता देता हूं कैसे सोल्व करेंगे भाई। तो सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसने फलन दिया है, फलन किससे किस में परिभाषित है, n से n में, तो बनाता हूं। फलन किससे किस में परिभाषित है, n से n में परिभाषित है, n से n में अपना जो फलन है वो परिभाषित है। फलन कौन सा है भाई, तो फलन अपने पास में नाम दिया, इसको f नाम दिया है, ठीक है। और ये फलन जो है उसकी भी परिभाषा इसने इस प्रकार से दे रखी है। तो देखो n से n में, पहले तो ये बताओ n में आता क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार की तो संख्याएं आती है। इधर देखोगे तो इधर भी वही मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो f में मैं क्या रखता हूँ भाई, 1 रखता हूँ, f में क्या रखता हूँ, 1, f में 1 रखता हूँ, मतलब ये किसका मान है, n की जगह मैंने 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो 1 रखने पर बताओ उत्तर ये आएगा, ये आएगा, तो ये मेरे को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखो 1, ये एक कैसा संख्या है, ये कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है। एक कैसी संख्या, विषम, तो विषम। देखो यदि n का मान देखो मैंने 1 रखा तो यहाँ भी n की जगह 1 ही तो आएगा। तो 1 बताओ विषम है या सम है, तो 1 विषम संख्या, तो विषम संख्या तो इसमें रखोगे, उत्तर इससे आएगा। तो n का मान यहाँ रखोगे, अरे n का मान 1 है, तो 1 कैसी संख्या, विषम संख्या है, तो आपको पता विषम संख्या है तो इसमें रखना, तो n का मान 1 रख दो। तो 1 रखोगे तो क्या आएगा भाई, 1 + 1/2, कितना आ गया, 2/2, कितना आया, 1, मतलब 1 रखने पर कितना आया, 1 आया।
फिर मैं कितना रखता हूँ भाई, तो फिर मैं रख लेता हूँ 2। मेरे ध्यान में आया 2 रख के देख लूँ, तो मैं 2 रख के देखता हूँ। तो 2 रख के देखूंगा तो 2 किस में रखूंगा, तो 2 किसी संख्या है, ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, तो सम संख्या किस में रखोगे। तो देखो उत्तर इससे या इससे, तो किससे आएगा अब की बार, 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो इसमें रखना, तो 2 यहाँ रख दो। अरे एन की जगह तो रखना 2, एन की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ भी एन की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो 2/2 कितना आ गया भाई, 1 आ गया। मतलब 2 रखने पर भी 1 आया, अरे 2 रखने पर भी क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये तो क्या है, एक ही है, क्या एक ही नहीं है। तो आच्छादक चेक करने की आवश्यकता है ही कहाँ, अरे आच्छादक चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही नहीं है, तो ये चाहे हो चाहे नहीं हो, ये अपना एक ही आच्छादक तो होगा नहीं, अरे बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, 1 1 1 2 तो होगा नहीं, ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ये कैसा है भाई, एक ही आच्छादक नहीं है, हो गया सिद्ध। इसने देखो क्वेश्चन में आगे बोला था अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब अपने को रीजन देना है, तो रीजन अपन ने दे दिया कि ये एक ही नहीं है, ये जो फलन है एक ही नहीं है, इसलिए ये एक ही आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आच्छादक चेक करने की आवश्यकता कब पड़ती, जब ये एक ही हो जाता, एक ही हो जाता, तो फिर मैं ये चेक करता, यदि ये भी हो जाता तो ये एक ही आच्छादक हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए अरे एक ही नहीं है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो अरे ये क्या हो गया, बहु एक ही हो गया, लिखोगे कैसे, तो लिख देना यहाँ पर प्रांत में 1 तथा 2 रखने पर, प्रांत में 1 तथा 2 रखने पर मान 1 ही प्राप्त हुआ, इसलिए ये क्या है, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, अपना एक ही आच्छादक भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान था। ऐसे ही देखो आप क्या रखोगे भाई, 3 रखोगे, आपको पूरा ही बता देता हूं मैं, ठीक है, पूरा ही सोल्व करके बताता हूं मैं। 3 रखूंगा तो 3 रखने पर कितना आएगा, तो देखो 3 रखो, तो 3 रखने पर 3 किस में रखोगे भाई, 3 रखना है, यदि मेरे को एन की जगह 3 रखना तो 3 जाएगा किसमें, इसमें या इसमें, तो इसमें जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या, यदि विषम संख्या है तो ऊपर वाले में, सम संख्या तो नीचे वाले में, तो n का मान 3 है, तो विषम संख्या तो इसमें, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना आएगा, 3 रखने पर 2 आया। ऐसे 4 रखोगे तो इसमें आएगा, क्योंकि सम संख्या तो 4/2 कितना हो गया भाई, 2। ऐसे 5 रखोगे तो 3, 6 रखोगे तो 3, ठीक है। ऐसे 7 रखोगे तो 4, 8 रखोगे तो भी 4। अब आप ये बताइए कि क्या ये आच्छादक है क्या, मैं एक बार चेक करके ही बता देता हूँ। अरे वैसे तो आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन तो अपना सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया, ये तो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। तो देखो यदि फिर भी आपको चेक करना हो उसलिए, है ना, तो देखो अब मेरे को ये चेक करना है कि ये आच्छादक है या नहीं। कोई पूछ ले कि मेरे को तो चेक करके बताओ, तो केवल आच्छादक चेक करके बताओ, तो आप देखोगे, देखो सभी का पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं, देखो 1 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, 2 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, 3 का भी है, 4 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, मतलब सबके क्या मिलेंगे, आपको पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। कोई पूछ ले ये आच्छादक है या नहीं, तो बताओ ये आच्छादक है। एक ही था क्या, नहीं था, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक ही तो नहीं है, आच्छादक है, तो ये एक ही आच्छादक है क्या, तो एक ही आच्छादक तो है ही नहीं, तो हो गया ये क्वेश्चन खत्म। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। और ये जो प्रश्न नंबर 10 है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्यों है, क्योंकि ये कई बार सीबीएसई एग्जाम में भी पूछ रखा है और आरबीएसई एग्जाम में भी ये आ चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है और देखने में भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रश्न नंबर 10 है क्या, और ध्यान से इसको समझिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है, आपको पता है यदि कोई फलन है ए से बी में परिभाषित है, इसका मतलब ये भी कोई समुच्चय है और ये भी कोई समुच्चय है, ए भी कोई सेट है और बी भी कोई सेट है। अब इसने बोला ए जो सेट है, इस सेट में सभी की सभी रियल नंबर है, सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। अरे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, बस इस 3 को छोड़ करके। इसका कारण क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, ये जो ए है, ये जो ए है, इसमें क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, बस 3 को छोड़कर, 3 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इस बी में क्या है, ये जो बी है, अरे ये तो प्रांत, ये सह प्रांत, तो सह प्रांत में क्या है, तो सह प्रांत में भी सभी वास्तविक संख्याएं हैं, बस किसको छोड़ करके, इस वास्तविक संख्याओं में से एक को हटा लिया, तो एक को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इन दोनों का कारण अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे। अब देखो यहाँ फलन इसने बोला है, फलन इसने बोला है इस तरीके से परिभाषित फलन है,
ये जो फलन है इस तरीके से परिभाषित है। एफ अक्स यदि अक्स है रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अक्स में से 2 बटा अक्स माइनस 3, और फलन ए से बी में परिभाषित है। विचार कीजिए, अब ये अपने को चेक करना है कि ये जो एफ है, ये जो अपना फलन है वो एकेकी है तथा आच्छादक है। क्या एकेकी है, क्या आच्छादक है, ये अपने को चेक करना है कि कौन सा है, एकेकी है या आच्छादक है या दोनों है या दोनों ही नहीं है, ये अपने को केवल चेक करना है। तो इसको अपन चेक करते हैं भाई, तो इसको मैं चेक करूं, तो चेक करने के लिए आप देखिए। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बता रहा था कि ये क्यों आया है। अब आपको ध्यान में है कि एफ अक्स बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। एफ अक्स बराबर क्या दिया हुआ है, अक्स माइनस 2 बटा अक्स माइनस 3। अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ अक्स का मान मैं क्या नहीं रख सकता। आपको ध्यान है कि यदि मैं अक्स की जगह 3 रख दूंगा, अरे ये होना चाहिए, आपको पता है कि कोई भी अपने पास में परिमेय बहुपद है, अरे परिमेय के रूप में क्या है, कोई बहुपद है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। नीचे वाला जो भी अपने पास में पोलिनोमियल है, जो भी बहुपद है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, यदि x की जगह आप 3 रख देते हो, पहले तो आप ये देखो इसमें रखना क्या है, आपको पता है ये तो रखते हैं, अरे a में से, तो a से b में परिभाषित है, तो आपको पता है a में से ही तो रखते हैं, कोई भी मान रखना है वो a में से ही तो रखना है, और जो उत्तर आएगा वो b में आएगा। तो देखो, a में से यदि आप कोई मान रखते हो तो अब आपको पता है a में तो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो यदि कुछ भी रख देते, यदि ये नहीं देता तो देखो आप कुछ भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, तो यदि 3 रख देते तो गड़बड़ हो जाता ना, नीचे 0 आ जाता। इसलिए इसने क्या बोला कि सभी वास्तविक संख्या रखो, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि 3 मत रखो, क्योंकि 3 रखने पर नीचे वाला क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसने बोला r माइनस 3। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका अपन थोड़ी देर बाद में समझेंगे, जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब अपने को पता चलेगा कि ऐसा इसने क्यों दिया है। इसको पहले तो पता चला नहीं होगा, इसने बाद में, इसको भी बाद में पता चला है कि ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, है ना। देखो बताऊंगा, अभी तो अपन ये देख लेते हैं, एक एक चेक कर लेता हूँ मैं, एक एक ही है या नहीं। तो एक एक के लिए, किसके लिए भाई, एक एक के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई 10th वाले का ना। हाँ, तो एक एक ही फलन के लिए आपको क्या करना होता है, एक एक के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने एक ही तरीका आपको बताया है, एफ ऑफ x1, क्योंकि ये बहुपद है भाई, बराबर एफ ऑफ x2 हो, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आपको रख देना है। और यदि आपको सोल्व करने पर क्या मिल जाए, x1 बराबर x2 मिल जाए, तो इसका मतलब ये एक एक ही है, और x1 बराबर x2 नहीं आए तो ये एक एक ही नहीं है। तो देखो करता हूँ सोल्व। तो पहले मैं क्या x1 रखता हूँ, x की जगह यदि क्या रख दूँ, x1 रख दूँ, तो यहाँ भी x1 रखना पड़ेगा, और x की जगह x1 रखा तो हर जगह x1। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, x1 माइनस 2 बटा x1 माइनस 3 बराबर x2। यदि यहाँ x2 रखूँगा तो यहाँ भी क्या आएगा, x2 ही तो आएगा। तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस 2 बटा x2 माइनस 3। ये लो, 2 थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। अब कैसे भी सोल्व करके मेरे को तो ये लाना है, क्या लाना है, x1 बराबर x2 लाना है। यदि आ गया तो एक एक ही हो जाएगा। तो आप बस सोल्व करो, वज्र गुणा कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ से मिलेगा x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 और प्लस कितना हो जाएगा 6। अरे केवल और केवल वज्र गुणा किया वो आपको करना आता है ना, तो मैं फटाफट कर देता हूँ भाई, x1 x2 और माइनस 2 x1 बता तो रहा हूँ, साथ में आपको देखते रहना है, 3 x2 और प्लस का कितना हो गया, तो प्लस हो गया 6। ये लो, अब जो कटे उनको काट लो। तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये तो कटेगा तो काट लिया, ये 6 भी कटेगा तो काट दिया, काट दिया, कट गए। अब देखो x1 वाले एक तरफ ले लो और y1 वाले, सॉरी x2 वाले एक तरफ, y तो है ही नहीं, सॉरी। तो देखो x1 वाले एक तरफ ले लेता हूँ, तो देखो ये माइनस 3 x1 है, इधर क्या है माइनस 2 x1, तो इसको तो उधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस 3 x1 और ये इधर आके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। इधर देखो क्या है माइनस 3 x2 और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 x2, क्या हो जाएगा 2 x2। तो हो गए कितने भाई, तो ये हो गया माइनस x1, माइनस 3 x2 और प्लस 2 x2 कितना हो जाएगा माइनस x2। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो क्या आ गया भाई, x1 बराबर x2 आ गया। अरे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 था, और सोल्व करने पर आपको क्या मिल जाए, x1 बराबर x2 मिल जाए, इसका मतलब ये एक एक ही है। तो इतना काम तो अपना हो गया कि ये क्या है, ये फलन जो है वो एक एक ही है। तो ठीक है, ये हो गया अपना एक एक ही, इतना काम खत्म। अब नंबर 2 अपने को क्या चेक करना होता है, आच्छादक भी तो चेक करना है। तो आच्छादक अपने को चेक करना है, यदि अपने को क्या करना है भाई,
आच्छादक चेक करना है तो आच्छादक के लिए लिख लेना भाई। आच्छादक के लिए कैसे चेक करोगे तो वो देख लेते हैं। आच्छादक के लिए भी मैंने केवल एक ही तरीका बताया था बहुपद के लिए, तो बहुपद के लिए मैंने एक ही तरीका क्या बताया था वो आप देखिए। तो मैंने बोला था जो भी एफ एक्स है, जो भी एफ एक्स दे रखा हो उसके बराबर आपको क्या रख लेना है, वाई रख लेना है। तो वाई रख लिया। अब एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स का मान खराब कर दिया इसको, कोई बात नहीं, वापस सही कर लेते हैं। ये लो एफ एक्स का मान ये है, तो एफ एक्स का मान रख लो भाई, क्या है एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 बराबर वाई। अब मैंने बोला था इस प्रकार से लिखने के बाद अब जो भी अपना जो फंक्शन है, जो भी अपना ये समीकरण है, इस पूरे को अभी किसके बराबर में है भाई, y के बराबर में। अब अपने को लाना किसके बराबर में होता है, अक्ष के बराबर में लाना होता है। यही तो तरीका अपने सीखा था कि जो भी अपने को फलन है उसके बराबर y रख लो, फलन का मान रख दिया। अब पूरे को अक्ष के बराबर में लाने का प्रयास करो, आ सकता है क्या, यदि आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो मैं x के बराबर में लाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले तो एक काम करता हूँ, इसको वज्र गुणा कर लेता हूँ। तो वज्र गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो वज्र गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ से x माइनस 2 बराबर क्या आएगा एक्स वाई, अरे बराबर में क्या हो गया एक्स वाई माइनस 3y चलेगा। अब मेरे को x के बराबर मिलाना है, पूरा का पूरा x के बराबर मिलाना है। तो x वालों को एक तरफ ले आओ, x वालों को एक तरफ ले आओ। तो ये तो है x वाले, ये दो चीज़ें x वाली है, तो इधर ले आओ भाई। तो इधर ले आता हूँ मैं, या फिर इधर भी ला सकते हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इधर ले आता हूँ मैं, इधर लिया तो इधर लिया है तो क्या आ गया भाई, तो 1 माइनस वाई या, अरे मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया इधर ला करके x कॉमन भी ले लिया। यदि नहीं समझ में आया तो ऐसा देख लीजिए, ये x तो है ही, ये इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 माइनस 3y। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि इनमें x कॉमन आ गया, इन दोनों में x कॉमन आ गया। तो क्या आ गया 1 माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3y। x का मान निकालना है तो ये पूरा का पूरा गुणा में इधर आ जाएगा, बटा में हो जाएगा, x माइनस 3y बटा 1 माइनस वाई। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन ही है ये तो, आप 10th क्लास तक करते हो इस प्रकार के। तो बाकी देखो x के बराबर में आ गया, पूरा का पूरा x के बराबर में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि इधर पूरे के पूरे किस में बन गए, y में बन गए। अब मैंने क्या बताया था, अब आच्छादक चेक करने का तरीका क्या है, देखो अब आपको ध्यान में एक बार दोबारा समझिएगा कि ये क्यों दिया था। अब यहाँ आपको कारण स्पष्ट मिलेगा। आपको ध्यान में है कि ये जो अपना फलन है, ये जो फलन है वो किससे किस में परिभाषित है भाई, a से b में परिभाषित है। अब आपको पता a में सभी मान रख सकते हैं, बस एक को नहीं रख सकते, सॉरी a में किसको नहीं रख सकता भाई, 3 को नहीं रख सकता, और b में सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं b में, बस किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। इसने बोला एक को छोड़ दो b में, तो एक को क्यों छोड़ दूं। तो अब यहाँ ध्यान में आएगा, क्या ध्यान में आएगा, आपको पता यहाँ तो अपन किसका मान रखते हैं भाई, x का, यहाँ किसका, y का। अब आप देखो y का मान यदि मैं कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा तो ये गड़बड़ करेगा यहाँ। यदि y का मान कितना रख देता हूँ 1, तो y का मान 1 रख दूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा। अरे y मतलब y किस में से रखना है, इस b में से, इसलिए इसने क्या बोला, इस b में क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यदि b में 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, y का मान भी मैं 1 रख सकता था, तो y का मान 1 रख देता तो गड़बड़ हो जाता। इसलिए इसने क्या बोला है कि जो b है उसमें 1 को नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ से आप समझो कि y का कोई भी मान रखो, किसका मान, y का, मैंने ये बोला था कि y का मान रख के देखना है, यदि वो आपको किस में मिल जाए, अक्ष में मिल जाए तो ये आच्छादक होगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। अरे अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। तो मेरे को चेक करना है, तो चेक कैसे करूं, तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ y का मान रखता हूं, कोई भी रख के देख लीजिए, कुछ भी मान रख के देख लीजिए। तो मैं रख के देखता हूं, जैसे मान लो मैंने रखा 5, y का मान 5 रखोगे तो जो भी आएगा पॉइंटों में, बटा में, कैसा भी आएगा, लेकिन आएगा तो किस में, अक्ष में ही तो आएगा। अक्ष मतलब, अक्ष क्या है, a का मतलब सभी वास्तविक संख्या है, बस किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके। तो आप बताइए, बिल्कुल आ सकता है। अरे क्या आ सकता है, ये सारे मान मिलेंगे y में से, अरे वास्तविक संख्या में से कोई भी मान रखो, वास्तविक संख्या ही आपको मिलेगी, कन्फर्म है। यदि y का मान कोई भी मान रखोगे तो अक्ष भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगी, पॉइंटों में आए चाहे बटा में आए, अपने क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो सही ना। जैसे आप बोलो अपने मन से कुछ भी संख्या रख सकते हो, जैसे मान लो 8 रख लिया, चलो 8 रख के बताता हूँ मैं, एक बार y का मान 8 रखता हूँ, तो y का 8 तो रख ही सकता हूँ ना b में।
रख सकते हैं, क्योंकि बी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में 8 भी आता ही है। कोई बोले 8.1 रखूंगा तो 8.1 रख ले। मैं तो कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रहे। तो 2 माइनस, यदि 8 रखोगे तो 8 दिया 24, 1 माइनस वाई की जगह कितना रख रहा हूँ भाई 8, तो 2 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस के 22, और ये कितना हो गया -7। तो माइनस माइनस प्लस भाग दोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 7 या 21, 3.1 कुछ चलता रहेगा। अब ये जो भी आया है, अब आप बताओ ये एक्स में है कि नहीं, एक्स मतलब इस ए में है कि नहीं, ए मतलब ए एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है कि नहीं, आप ये देखो ये वास्तविक संख्या है या नहीं, 3.11 जो भी आता है तो ये वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब y के प्रत्येक मान के लिए, वो आपको लिख लेना है, बार बार लिखता हूं मैं लाइन ये, कि y के प्रत्येक मान के लिए अक्ष विद्यमान है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक भी है। तो ये क्या हो गया अपना, एक भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो अपन बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतिम 2 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, उसके बाद अपन कुछ क्या करेंगे, इसके उदाहरण करेंगे और उसी के साथ अपनी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। अब अपन बात करें, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 मिनट में इनको खत्म करते दोनों को। तो देखो क्या बोला, फर्स्ट वाला क्या है भाई, एफ आर से आर में है, और ये ऑप्शनल वाले हैं भाई, एबसद वाले हैं, एबसद वाले क्वेश्चन है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, यदि ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लेना। ऑप्शन अपने पास में क्या है, पहला ऑप्शन है ये एक ही है, दूसरा क्या बोला है, ये आच्छादक है। अब एक में सी में क्या बोला है, एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, और चौथे में बोला है एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। मतलब जो भी है ऑप्शन आप देख लेना, ठीक है, मैंने तो बोल दिया मेरा क्या है, आप देख लेना एक्यूरेट ऑप्शन क्या है ना। और अब इसकी अपन बात करते हैं, और यदि किसी के पास में बुक नहीं है, यदि हो कि अभी अरे शुरुआत है एनसीईआरटी पैटर्न की, जो राजस्थान वाले हैं, जो आरबीएसई बोर्ड है, उन बच्चों के पास अभी क्या नहीं है, हो सकता है बुक्स नहीं हो, तो यदि उनको बुक्स देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लास्ट में जाकर के देखोगे तो उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, आपके जो डाउट है वो भी आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, और उसी में आपको क्या मिल जाएगी, आपकी ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो किताब है, इसका मतलब वो किताब ही है, लेकिन केवल और केवल पहला चैप्टर। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे से आगे बढ़ता रहूँगा, वैसे वैसे उन चैप्टर की पीडीएफ अपलोड करता रहूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, बुक भी आपको वहाँ मिल जाएगी, केवल और केवल फर्स्ट चैप्टर की, जो चैप्टर अपना चल रहा है। तो देखिए अपन इसकी बात करें, एफ इसने बोला आर से आर में है, एफ पूरा थ्योरी में था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, बाकी समझ में तो आ गया होगा कि जो एफ है वो आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स का मान ये है। तो देखो केवल आपने को चेक करना है, तो अपने को चेक करना, तो आपको पता है आर से आर में है, आर से आर में कौन है, ये अपना फलन है। तो आर से आर में तो कुछ भी हो सकता है, प्लस वाली, माइनस वाली, पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, सभी आ सकते हैं, जीरो आ सकता है, बिना जीरो आ सकता है, सभी आ सकते हैं ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सभी संख्या वास्तविक संख्या में होती है, बस रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, बस वो अपनी क्या नहीं होती, वास्तविक संख्या नहीं होती। बाकी सभी संख्या अपने क्या लेकर के चलेंगे, वास्तविक संख्या मान करके चलेंगे सामान्यतया। तो यहाँ देखो, जैसे मैं मान लो, अरे एफ एक्स का मान इसने क्या बोला है, एफ एक्स का मान बोला x की घात 4 बोला है। अब जैसे मान लो मैं x का मान कितना रखता हूँ, x का मान 2 रख लूँ, अरे r में से कुछ भी रख सकते हो ना, तो x का मान मैंने 2 रख के देखा, यदि मैंने x का मान 2 रखा, अरे x का मान 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखूँगा, तो 2 रखने पर कितना आएगा भाई, 2 की घात 4, क्या आएगा, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, तो 2 की घात 4 16 हो गया। तो इसका मतलब 2 रखने पर 16 आया। किसी ने बोला -2 रख के देखो, तो -2 रख के देखता हूँ, -2 रख के देखूंगा तो भी 16 आ रहा है। कैसे, देखो यदि मैं क्या करता हूँ, -2 रख के देखूंगा तो x, अरे x की जगह -2 रखा तो यहाँ भी x की जगह -2 की घात 4, माइनस की घात 4 करोगे तो प्लस में ही आता है। अरे माइनस की घात सम करते हो, अरे माइनस की पावर क्या हो, इवन हो, तो ऑलवेज जो भी अपने पास आंसर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो 2/4 कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16। अरे 2 की घात 4 कितना हो गया, 16, और माइनस की घात सम थी इसलिए उत्तर प्लस में, तो -2 रखने पर भी 16 आया। तो इसका मतलब बताओ ये फलन कैसा है, तो ये फलन कैसा है, तो ये फलन आपको क्या दिखेगा, बहुएकी दिखेगा, मतलब एक की नहीं है, 1 1 नहीं है। और रख के देख सकते हो, और भी रख के देख सकते हो ना, जैसे और रख के देखूँ, और रख के देखूँ, मैं मान लो 1 रख देता हूँ, तो 1 रखने पर कितना आएगा, तो 1 रखने पर आपको मिलेगा 1 ही मिलेगा, रख के देख लेना। -1 रखोगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब बीच की संख्या छूट जाएगी, देखो ये 16, अब बीच में कोई भी मान नहीं आएगा,
अब बीच में कोई भी मान आपको नहीं मिलेगा, चाहे रख के देख लेना, अरे कुछ भी रखे देखो, आपको 2 कभी भी नहीं मिलेगा। 2 मतलब आंसर 2 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 का पूर्व प्रतिबिंब होगा ही नहीं। मतलब आपको पता 16 किसकी घात 4 होती है वो आपको पता है। जैसे 16 है वो किसकी घात 4 होती है, तो 16 है वो 2 की घात 4 करोगे तो भी 16 आता है, माइनस 2 की घात 4 करोगे तो भी 16 आता है। अब कोई बोले कि उत्तर 10 आ सकता है क्या रखूँ कि 10 आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। अरे 10 किसकी घात 4 होती है पता है क्या आपको? नहीं पता। इसका मतलब 10 का पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान नहीं है, 9 का पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान नहीं है, 8 का नहीं है, 6 का नहीं है, 5 का नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक है क्या? तो ये आच्छादक भी नहीं है। ये न तो एक ही है, न आच्छादक है, तो चेक कर सकते हो। ऑप्शन में जो हो उनके क्या लगा लेना, आप टिक लगा लेना। हो सकता है चौथा ऑप्शन हो, उसमें होगा शायद एक ही और आच्छादक दोनों नहीं, तो चेक लेना। जो भी ऑप्शन है उसमें आप टिक लगा लेना, है ना, क्योंकि मेरे को एक्यूरेट ध्यान में नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, है ना, उसमें। और बाकी बताई दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, बुक डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, है ना। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है भाई, एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कैसे चेक करते हैं, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो। एफ ऑफ एक के लिए बता रहा हूँ भाई, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो, तो एफ ऑफ x1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाए, x1 की घात 4, x2 रखोगे तो x2 की घात 4। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ, अरे ये जो भी दे रखा है ये जो भी दे रखा है, जैसे मान लो कि अपने क्या आता था, स्क्वायर आता था तो मैं रूट कर लेता था, ठीक है। क्यूब आता था तो क्यूब रूट कर लेता था। अब ये क्या आ गया, 4 आ गया, तो क्या चौब रूट कर लूँ? ऐसा नहीं। यहाँ क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, जैसे स्क्वायर था तो मैं अंडरूट को घात 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। अरे क्या लिख सकता हूँ, घात 1/2 भी लिख सकता हूँ। क्यूब रूट, ये क्यूब है तो क्यूब रूट को घात 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे 4 है तो घात 1/4 लगा सकता हूँ दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा। क्या आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। आपके हिसाब से ये कट जाएगा, कितना आ गया भाई, x2 आ गया। तो ये तो एक ही हो गया। और आप बोलोगे आपने तो बताया था एक ही नहीं है, तो दोबारा दिमाग लगाइए। यहाँ आप सोचिए, जो स्क्वायर वालों में मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर से रूट हटाने पर क्या करता हूँ, मैं प्लस माइनस का चिन्ह लगाता था। याद रखिएगा, जरूर लगाना है। जब भी घाते सम हो तो उसका जो भी अपने पास में 1/2, 1/4 करो, 1/6 करो, 1/8 करो, तो वहाँ हमेशा प्लस माइनस लगाना है जब भी घाते सम हो। तो विषम वालों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा यहाँ, इसलिए मैंने क्या किया है, इस तरीके से आपको समझा दिया। तो इस तरीके से आप करके देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा एक ही है या नहीं है। आच्छादक चेक करना, तो उसके लिए क्या था, एफ ऑफ x बराबर क्या है, y है। एफ ऑफ x का मतलब क्या है, x की घात 4 है, बराबर y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात 1/4। अरे इधर से 4 हटाया, मतलब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का घात 1/4 लगा दी, तो इधर तो कट जाएगा। तो इधर आगे y की घात 1/4। तो अब आपको क्या पता है, क्या सभी की घात 1/4 पता है क्या आपको? नहीं पता। जैसे आप एक की घात 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि एक की घात कितनी कर लो, एक ही आता है। जैसे 16 है तो 16 की घात 1/4 में कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि 16 को मैं क्या लिख दूँ भाई, 2 की घात 4 और घात 1/4 कट गया तो 2 आ गया। 2 की घात 1 कितना, 2। लेकिन आप ये कर सकते हो क्या, 5 की घात 1/4 बता सकते हो क्या? तो 5 की घात 1/4 नहीं बता सकते। अच्छा, बता तो सकते हैं, अरे बता तो सकते हो, लेकिन वो आएगा किस में, वो आएगा पॉइंटों में। चलो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि इसने क्या बोला है, अपन ने किस में देख लिया, केवल पूर्णांक संख्या में देख लिया। ये ध्यान रखिएगा, अपन ने यहाँ केवल किस में देख लिया, पूर्णांक संख्या में देख लिया। यहाँ तो देखो R से R में था, तो इसका मतलब पॉइंट वाले भी चलेंगे। इसका मतलब जैसे मैंने बोला था 10, तो 10 की घात 1/4 भी आपको मिलेगी। 10 भी किसी ना किसी की घात क्या होगी, 4 होगी, लेकिन वो आंसर आएगा, वो किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब अभी तक ये क्या चल रहा है, आच्छादक चल रहा है। लेकिन गड़बड़ कब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी माइनस वालों में। जैसे मान लो -16 रख दूं, -5 रख दूं, तो इसकी घात मेरे को 1/4 नहीं आती है। जैसे मान लो यहाँ रख दूं, कितना रख दूं भाई, -16 ही रख दूं, इसकी घात 1/4 मेरे को तो नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि -16 आपको पता है क्या किसकी घात 4 होती है, नहीं होती। किसी की भी घात 4 करोगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा, मैं बताया किसी की भी घात 4 करोगे तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। माइनस में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब माइनस वालों का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है।
अरे माइनस वालों का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक तो नहीं है, लेकिन जो पहले वाला तरीका मैंने बताया वो थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने, गलत कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि किससे किस में है। ये आर से आर में है, इसलिए पॉइंट वाले चलेंगे, क्योंकि 10 किसी ना किसी की घात 4 होगी। बस वो होगा किसमें? पॉइंटों में होगा। चेक करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो होगा पॉइंटों में। कैलकुलेटर आते हैं कई प्रकार के, है ना, तो वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में करके देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब सबका पूर्व प्रतिबिंब होगा, लेकिन माइनस वालों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाले किसी की भी घात 4 नहीं हो सकते। यदि माइनस वालों की घात 4 करते हो तो भी प्लस में ही आता है, और प्लस वालों की घात 4 करते हो तो भी प्लस में आता है। कभी भी माइनस में उत्तर मिलेगा नहीं। इसका मतलब माइनस वालों का, ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। अब देखो, ये तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। आर से आर में दिया है, देखो आर से आर में दिया है, तो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो। या फिर मैं क्या करता हूँ भाई, आपको डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ। आपको एक एक के लिए क्या करना है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रखना है। तो एफ ऑफ x1 है, तो यहाँ भी x1 है, तो कितना हो गया भाई 3x1। इधर रखोगे x2, तो यहाँ भी x2, तो कितना हो गया 3x2। ये लो, आ गया x1 बराबर x2। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही है, खत्म। ये क्या है, एक ही। ये भी ऑप्शन वाला ही है भाई, चेक कर लेना आप। तो ये भी ऑप्शन वाला, तो ये क्या हो गया, एक ही हो गया। अब मैं चेक करूँ आच्छादक है क्या, तो आच्छादक है क्या, तो वो चेक करता हूँ मैं। तो आच्छादक के लिए कैसे चेक करोगे, तो आच्छादक के लिए मैंने बताया था, ये जो भी दे रखा है। दूसरा, एफ एक्स के बराबर वाई रख लेना है। एफ एक्स का मान कितना है, 3x बराबर वाई। एक्स के बराबर में ले लेना है, तो आ जाएगा वाई बटा 3। अब आप देखो, ये एक्स तो किस में से रखते हैं, प्रांत में से। वाई किस में से रखते हैं, इसमें से, सह प्रांत में से। मतलब ये डोमेन, ये कोड डोमेन में से रखना है। अब देखो, वाई रखो, कुछ भी रखो, किस में से, आर में से, कुछ भी रखे, देखो अपने मन से, 10, 20, 15, 3.5, माइनस के 8.7, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं रख दूँ माइनस के 8 रख दूँ, वाई का मान कितना रख दूँ, -8, चलेगा। क्यों? क्योंकि वो किस में से, वास्तविक संख्या में से है। तो -8 रख दूँ, तो -8 बटा 3, तो जो भी आएगा -2.66 जो भी आएगा, तो वो क्या मिलेगी तुम्हें, एक्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वास्तविक संख्या में मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक भी है। मतलब वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स विद्यमान है, मतलब वाई का कोई भी मान रखो एक्स आएगा। मतलब वास्तविक संख्या में से कुछ भी रखो, वास्तविक संख्या ही आएगी। कुछ भी रखे देख लो, हमेशा वास्तविक संख्या आएगी। इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है अपने इस प्रश्नावली के, वो सारे अपने क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ एक उदाहरण है, 1-2 उदाहरण में करवा देता हूँ, बाकी सिंपल उदाहरण है, तो वो आप कर लेना। 1-2 उदाहरण है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखिए अपने पास उदाहरण है 12, 13 और 14। इससे पहले वाले उदाहरण हैं वो आप खुद से कर लेना। वो इसलिए मैंने छोड़ा है कि बिल्कुल आसान उदाहरण, उस प्रकार के सारे उदाहरण मैंने, जो क्वेश्चंस है उसी प्रकार के क्वेश्चंस अपने आ रखे हैं, इसलिए वो उदाहरण भी आप कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशन है ही। यदि फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बार बार बोलता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले आपको वही करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, उदाहरण नंबर 12 इस तरीके से दे रखा है कि एक फलन n से n में परिभाषित है, कि एक जो फंक्शन है n से n में एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, एफ एक्स बराबर ये भी है ये भी है। ये तो कब है, जब अक्ष विषम संख्या है। ये कब लेना है, अक्ष सम संख्या है। ये तो कब लेना है, जब अक्ष ओड नंबर हो, और ये कब लेना है, जब अक्ष इवन नंबर हो, तब लेना है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी किया था, एफ ऑफ n, वो n में था, यहाँ अक्ष में आ गया। और ये अपने को सिद्ध करना है कि एक ही भी है और ये क्या है, आच्छादक भी है। तो करता हूँ। एक तो तरीका आपको ध्यान में है कि क्या करना होता है, तो उदाहरण नंबर 12 के लिए आपको बनाना है डायग्राम। किससे किस में बनाना है, n से n में। n से n मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में ये फलन परिभाषित है। तो प्राकृत संख्या में होता क्या है, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। इसी प्रकार से अनंत तक चलेगा। अब आप देखो 1 रखो, f में 1 रखोगे, अच्छा ऐसे थोड़ी बना दूंगा, ऐसे सीधा ऐसे थोड़ी 1 1 2 2 3 3 ऐसे नहीं। अब 1 रखूंगा, तो 1 रखो किसमें, आप ये देखो, यदि x की जगह 1 है तो 1 कैसी संख्या है, मतलब इसका मतलब अक्ष का मान 1 है। तो अक्ष का मान 1 हो गया, तो 1 विषम संख्या है। तो विषम संख्या यहाँ है तो इसमें रखोगे 1, यहाँ रखो, तो 1 रहे कितना हो गया 2। 1 रखने पर कितना आएगा 2। यदि मैं 2 रखूँ तो 2 रखने पर कितना आएगा, तो देखो 2 रखता हूँ
तो 2 रखूंगा तो अक्स की जगह 2, तो इसका मतलब 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 इसका मतलब इसमें रखना है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब 1 रखने पर 2 आया, 2 रखने पर 1 आया। 3 रखता हूँ, 3 अक्स की जगह 3 रखोगे, अक्स की जगह कितना रखोगे भाई 3, तो अक्स की जगह 3 रखो, तो 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या इसमें, तो इतना ध्यान रखो विषम संख्या तो इसमें रखनी है, सम संख्या इसमें रखनी है, तो 3 है, विषम संख्या तो इसमें रखूंगा, तो 3 और 1 4, 4 इसमें रखूंगा क्योंकि 4 कैसी संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, मतलब 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 3, 5 रखने पर 6, 6 रखने पर 5, इस तरीके से आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आप बताओ ये एक ही है या नहीं, तो बिल्कुल ये क्या है, तो बिल्कुल ये क्या है, एक ही है, तो एक ही तो हो गया सिद्ध, क्योंकि अलग अलग मान रखने पर अलग अलग उत्तर आ रहा है। यदि एग्जाम में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो वो ध्यान से समझिए, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, उस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, वहां मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तरीका मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसी तरीके से उसको भी सोल्व कर सकते हो। देखो या तो अक्स विषमी होगा या अक्स समी होगा, तो मैं एक बार तो किसके लिए कर लेता हूँ कि अक्स क्या है, विषम है, और एक बार किसके लिए कर लूंगा भाई, अक्स क्या है, सम है, अरे एक बार तो अक्स क्या है, ओड नंबर है, एक बार क्या है, इवन नंबर है, दोनों के लिए मैं करता हूं। सबसे पहला एक ही सिद्ध करना है, तो एक के लिए आपको पता है एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रखना है, तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो एफ ऑफ x1, तो x1 रखा, तो इसी में रखूंगा क्योंकि मैंने क्या लिया, विषम, अरे या तो सम विषम है या सम है, एक ही तो बात है, या तो विषम होगा तो ये, सम होगा तो ये, तो एक बार विषम के लिए अलग सोल्व कर लो, सम के लिए अलग, तो x1 रखोगे तो क्या आएगा भाई, x1 + 1, यहाँ यदि x2 रखूंगा तो क्या आएगा, x2 + 1, तो ये तो गया, तो क्या आ गया भाई, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये अपना क्या हो गया, एक ही हो गया, ये क्या हो गया, एक ही हो गया। बाकी ये तरीका तो आपको ध्यान में, एक का संबंध एक से है, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि अच्छा तक भी है, क्योंकि सभी का पूर्व प्रतिबिंब आपको मिल रहा है, सभी का, देखो सभी का है, सभी का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, 9 का मिलेगा, सबका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, तो इसका मतलब एक भी है और अच्छा तक भी है, तो एक अच्छा तक हो गया। बाकी दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको ना, तो ये ध्यान से समझिएगा। बाकी देखो ये हो गया, अच्छा तक चेक करना, मेरे को क्या चेक करना है भाई, अच्छा तक, तो वो कैसे चेक करूंगा, तो जो भी एफ एक्स है उसके बराबर वाई रख दो, तो एफ एक्स क्या है, यदि विषम है तो ये रहा एफ एक्स का मान ये है, x + 1 बराबर वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, y - 1, तो y का मान मेरे को रखना है, वो किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, y का मान रखना है मेरे को, किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए, तो y का मान रख के देख लो। अब पहले तो आपको ध्यान रखना है कि y रखूंगा क्या, y क्या रखूंगा, अब आपको ये ध्यान में होगा यहाँ पर एफ एक्स, अक्स क्या है, विषम है, तो विषम रखने पर, विषम में एक संख्या जोड़ने पर क्या आ रहा है, सम, इसका मतलब y जो भी है वो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या में कुछ भी रखो वो विषम संख्या में आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। देखो सम संख्या में कुछ भी रखो, जैसे 6 रख दो, तो 6 - 1 5, 5 एक क्या है, विषम संख्या, सॉरी 5 क्या है, बिल्कुल सही है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ठीक है, मतलब सम संख्या रखोगे तो विषम संख्या आनी चाहिए, तो काम खत्म। या यहाँ से ऐसा भी देख सकते हो, देखो ये विषम संख्या, तो जो भी उत्तर आएगा वो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, क्योंकि विषम संख्या में एक जोड़ोगे, अरे ओड नंबर में यदि आप 1 ऐड करते हो तो हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है, जैसे सम संख्या है, सम संख्या में कुछ भी रखो उसमें से एक उठाओगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी, तो इसका मतलब ये है कि विषम संख्या रखने पर सम संख्या आ रही है, सम रखने पर विषम आ रही है, इसका मतलब सभी संख्याएं आ रही है। तो देखो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सम से भी कर सकते हो, सम से अब आप खुद करना, क्या करोगे, एक बार इसमें रख देना, अरे सेम ऐसा, ये बस माइनस का फर्क है, तो इसको आप सोल्व कर लेना। करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी ध्यान से थोड़ा सा समझना है, केवल और केवल बेसिक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, पूरी गारंटी है ना। देखो ये क्या है, केवल और केवल थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा शार्प करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कि क्यों दिए हुए, तो वो देख लो आप। तो 13वां जो उदाहरण है वो इस तरीके से है कि जो फलन है एफ, जो एफ है तो वो किससे किस में परिभाषित है, ये मान लेता हूँ मैं, इसको ए नाम देता हूँ, तो ये भी क्या हो गया अपना ए, तो इसका मतलब वो किससे किस में परिभाषित है भाई, ए से ए में ही परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित, तो ए में क्या क्या है भाई, 1 2 3, ए में क्या क्या है 1 2 3। अब इसने ये भी बोला है कि ये जो फलन है वो क्या है, आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन आप बनाओ, आच्छादक फलन अपने मन से कोई भी बना लो, आच्छादक फलन बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन में बनाऊं, आच्छादक मतलब कि इधर सबका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो जैसे मान लो इसका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका पूर्व प्रतिबिंब ले लो, कोई सा भी ले लो,
इसका पूर्व प्रतिबिंब है, कोई सा भी ले सकते हो, मतलब सबका क्या है पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, आच्छादक है। ये क्या है, आच्छादक है। यदि आच्छादक है तो आप ये देखो कि यह एक एक ही भी है क्या, तो ये क्या है, एक एक ही भी है। तो ये तो अपने को सिद्ध करना था, ये क्या होगा, एक एक ही भी होगा। या देखो ऐसा भी कर सकता था, कोई बोले कि ऐसा क्यों करूं, पूर्व प्रतिबिंब तो विद्यमान होना चाहिए, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। कैसा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ कि इसका पूर्व प्रतिबिंब देखो, इसका पूर्व प्रतिबिंब ये रहा और ये भी है पूर्व प्रतिबिंब, दो भी तो हो सकता है ना पूर्व प्रतिबिंब, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसका पूर्व प्रतिबिंब, इसका पूर्व प्रतिबिंब ये रहा, तो इसका तो पूर्व प्रतिबिंब हो गया, इसका भी हो गया, तो फिर इसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, तो ये आच्छादक ही नहीं है फिर तो। अरे ये तो आच्छादक ही नहीं है, अपने को तो ये बोला है कि ये आच्छादक फलन तो है, ये क्या है, आच्छादक फलन तो है, लेकिन चेक क्या करना है, एक एक ही भी होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये आच्छादक है ही नहीं, तो फिर इसको चेक करूंगा क्या, तो इसको चेक नहीं करूंगा। ये पहले बोला आच्छादक तो होना ही चाहिए, तो आच्छादक होगा क्या, जब सबका क्या होगा, अलग अलग। अरे क्योंकि इधर भी तीन इधर भी तीन, तो सभी का एक एक ही होगा, तभी वो क्या होगा, एक एक ही भी होगा, और फिर क्या होगा, आच्छादक भी होगा। अन्यथा वो या तो एक एक ही होगा, एक एक ही होगा तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, एक एक ही है तो आच्छादक होगा ही होगा, क्योंकि बराबर अवयव है। यदि एक एक ही नहीं होगा तो वो आच्छादक भी नहीं होगा, ध्यान रखना। और आच्छादक नहीं है तो वो एक एक ही भी नहीं होगा, तो इतना ध्यान रखना। तो देखो यहाँ मैं कर सकता हूँ, कोई बोले कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, इससे 3 का संबंध किससे बढ़ा लूँ, 2 से, तो फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि इसका मतलब आप समझिए, एक बेटे के कितने पिता हो गए, 2 पिता, तो इसका मतलब ये तो अपना फलन ही नहीं है। अरे ये तो पूरा ही गलत हो गया, मतलब ये तो फलन ही नहीं है। तो फलन कब होगा, तो फलन तो आपको पता है कि 2 का संबंध किसी एक से हो सकता है, मतलब 2 बेटों के 1 पिता हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के 2 पिता नहीं हो सकते, इसलिए इसका फिर पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होगा, अतः ये क्या होगा, एक एक ही होगा। जैसे मान लो ये है, अब ये क्या है, एक एक ही है, क्योंकि देखो ये आच्छादक भी है, आच्छादक है तो ये एक एक ही भी होगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 14, यही उदाहरण है, बस उसमें क्या बोल दिया कि ये क्या है, एक एक ही है, ये क्या है, एक एक ही है, और अपने को ये सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, आच्छादक होगा, है ना। तो बस कर सकते हो इसको भी अब आप। तो इसने बोला 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। यदि एक एक ही है तो एक का संबंध एक से ही होगा, एक का संबंध क्या होगा, एक से होगा। वो कैसे भी बनाओ आप अपने मन से। अब आप बताओ ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी का पूर्व प्रतिबिंब अपना विद्यमान होगा, इसलिए ये क्या है, ये अपने पास में क्या होगा, आच्छादक भी होगा। एक एक ही तो है, ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो इस तरीके से अपने ये क्या हो गए, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए। अब अंत में आपको जाते जाते एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ऑप्शन है तो, बाकी ऑप्शन नहीं है तो सोल्व करना ही है, और बाकी चेक करने के लिए भी सबसे बढ़िया मेथड है। मैं बता रहा हूं, यदि एफ आपको किससे किस में मिले भाई, एफ आपको आर से आर में दिया हुआ हो, एफ किससे किस में दिया हुआ हो, आर से आर में हो, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो, फिर आपको पूछे कि ये, शुरुआत कर लेता हूँ सबसे पहले कहाँ से भाई, अक्स से, अक्स स्क्वायर, अक्स क्यूब, अक्स की घात 4, अक्स की घात 5, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए। गुणा में चाहे कुछ भी हो, 3 5 4 कुछ भी हो, उससे अपने फर्क नहीं पड़ेगा। 10 हो, प्लस में चाहे कुछ हो, है ना, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो, आपको तो क्या देखना है, यदि केवल और केवल बहुपद है, अकेला बहुपद है, ठीक है, साथ में और कुछ नहीं होना चाहिए। देखो यदि अक्स है तो अक्स ही है, अक्स स्क्वायर तो अक्स स्क्वायर, अक्स क्यूब है तो अक्स क्यूब ही है, अक्स स्क्वायर वाला नहीं है, फिर यहाँ अक्स वाला नहीं है, अकेला है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आप इस तरीके से याद रखो, यदि ये घाते क्या है, देखो एफ आर से आर में होना चाहिए, एफ किससे किस में होना चाहिए, आर से आर में। अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यदि आपके पास ये कैसी घाते हैं भाई, ये आपके पास विषम घाते हैं। यदि कैसी घाते हैं, विषम घाते हैं, देखो घात 1 है, घात 3 है, घात 5 है, यदि विषम घाते हैं तो वो अपना एक एक ही भी होता है और आच्छादक भी होता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, ये एक एक ही भी होता है और आच्छादक भी होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अपन ने कई क्वेश्चन इस तरीके के सोल्व किए, सोल्व करके भी मैंने आपको बताया है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, अंतिम क्वेश्चन था, इस तरीके का था, एफ एक्स बराबर 3x आर से आर में था, तो मैंने सिद्ध करके ही बताया था कि ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो याद रखना है, यदि विषम घाते आती है तो हमेशा एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। और यदि घाते सम है, यदि घाते क्या है, सम आ जाए, यदि घाते सम आ जाए तो वो न तो एक एक ही होगा, न ही क्या होगा, आच्छादक होगा।
काम खत्म, चेक कर सकते हो। आपके उत्तर का भी पता चल जाएगा आपने जो किया वो सही किया या गलत किया है, या ऑप्शन वाले है कहीं तो ऑप्शन वालों में तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखा टिक लगाया, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.3 से।